नमस्कार साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा बड़ी घोषणाएं की गई। जी साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा। पहलगांव में आतंकी हमला होने के बाद में भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ा है और सबसे ज्यादा राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की लगती है। इसी को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आम नागरिक की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर सबसे बड़ी घोषणा, राजस्थान आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। 2 या अधिक भर्ती परीक्षाओं में रह रहे अनुपस्थित तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ब्लॉक हो जाएगा। जी साथियों, अगर हमने सरकारी भर्ती के लिए फॉर्म भर दिया है और अगर हम उस सरकारी भर्ती में पेपर देने नहीं जाते हैं और अगर हम 2 भर्ती परीक्षाओं में पेपर नहीं देने जाएंगे तो हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। इसी के साथ 2 नंबर सबसे बड़ी घोषणा, जी हां साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सीमावर्ती जिलों को राशि हस्तांतरित की गई। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के लिए प्रत्येक जिले को 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी के साथ फलोदी, जोधपुर एवं हनुमानगढ़ के लिए प्रत्येक जिले को 2.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है, सैन्य परिवहन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोपरि है। इसी के मद्देनजर सेना को परिवहन में सुगमता प्रदान करने के लिए सभी प्रयास तत्परता से किए जा रहे हैं। इसी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री का अगला बड़ा निर्णय, जी हां साथियों, पुलिस कमिश्नरेट में स्थापित किया है 24 घंटे चलने वाला जय हिंद नियंत्रण कक्ष। और इस जय हिंद नियंत्रण कक्ष के बेसिक नंबर हैं 0141236683, यानी कि 014123 ये बेसिक नंबर है। अगर आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो 9530422612 ये व्हाट्सएप नंबर है, यानी 9530422612 ये व्हाट्सएप नंबर है। ऊपर वाले जो बेसिक नंबर हैं इन पर आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं। ये जय हिंद नियंत्रण कक्ष क्यों शुरू किए गए अब हम आपको बताते हैं। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी के पास पहुंच जाए, यानी कि ये बेसिक नंबर, व्हाट्सएप नंबर सभी के पास पहुंच जाए। इन व्हाट्सएप नंबर और बेसिक नंबर पर हमें क्या करना होगा, यानी कि ये जो जय हिंद नियंत्रण कक्ष है ये क्यों शुरू किए गए। साथियों, इन नंबरों पर आम जन कॉल, मैसेज, फोटो, वीडियो द्वारा आतंकवादी घटना से संबंधित सूचनाओं एवं अफवाहों के बारे में सूचित कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको आतंकवादी घटनाओं या फिर अफवाहों के बारे में कोई मैसेज आ रहा है या फिर कोई वीडियो, फोटो आ रहा है तो आप इन नंबरों पर शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसी के साथ राजस्थान में निर्धारित मानदंडों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कोचिंग संस्थान में 7 सायरन लगाए जाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी घोषणा, गंगानगर जिले के महाविद्यालय, कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी में आगामी आदेश तक अवकाश घोषित करने की घोषणा की गई। साथ ही महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित करने की घोषणा की गई। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव को लेकर राज्य में नागरिक सुरक्षा एवं आपदा राहत नियंत्रण कक्ष के बेहतर संचालन के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। इसी के साथ राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। जी साथियों, राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 29 जून को होगी। इसी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री की अगली बड़ी घोषणा, जी हां साथियों, सीमावर्ती क्षेत्रों के अस्पतालों में 336 सीनियर रेजिडेंट लगाए जाने की घोषणा की गई। यानी राजस्थान और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नजदीक जो भी जिले हैं जैसे जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ के सीमावर्ती अस्पतालों में 336 वरिष्ठ रेजिडेंट यानी कि एसआर की तैनाती के लिए आदेश जारी किए गए। राज्य के गृह विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जी के द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। जी हां साथियों, निजी ड्रोन और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की घोषणा की गई, यानी कि जो भी लोग अफवाह फैलाते हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की घोषणा की गई। अगली बड़ी घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव के बीच मुख्यमंत्री ने मंत्री परिषद की बैठक ली है। साथ ही इस बैठक में प्रशासन 24 घंटे मुस्तैद रहने के लिए कहा गया, अफवाहों से बचने के लिए कहा गया, अधिकृत सूचनाओं पर ही विश्वास करने के लिए कहा गया। साथ ही सीमावर्ती जिलों में विभागों ने
रिक्त पद भरने के लिए भी कहा गया है। तो साथियों, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव के बीच मंत्री परिषद की बैठक ली और सभी जिलों में आवश्यक उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए 19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव के बीच मंत्री परिषद की एक और बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में अतिरिक्त दमकल और एम्बुलेंस की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़ी घोषणा की गई और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्पतालों में 336 सीनियर रेजिडेंट लगाए जाने की घोषणा की गई। साथियों, अगली बड़ी घोषणा हम सबके लिए है। आमजन को प्रशासनिक निर्देशों और केंद्र एवं राज्य सरकार की एडवाइजरी की पालना करना है और साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करना है। साथ ही छोटी से छोटी घटनाओं पर नजर रखते हुए अफवाहों को फैलाने से रोका जाए। अफवाह और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, राज्य सरकार की तरफ से छोटी घटनाओं पर नजर रखी जाएगी, अफवाहों पर नजर रखी जाएगी। तो आपको किसी भी अफवाह को शेयर नहीं करना है, लाइक नहीं करना है, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ना ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भ्रामक जानकारी फैलाना है, यानी कि भ्रामक कोई पोस्ट नहीं करना है, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव के बीच बड़ी घोषणा। राज्य में खाद्यान्न एवं दवाइयों सहित अन्य सभी आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। राज्य के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए आरएसी, होमगार्ड और एसडीआरएफ की अतिरिक्त यूनिट्स भेजी जा रही है और इसके साथ ही इन जिलों में प्रभारी सचिवों को भी भेजा गया है। मुख्यमंत्री की अगली बड़ी घोषणा, सीमावर्ती जिलों में सड़क तथा रेल मार्ग पर मूवमेंट नियंत्रित करने तथा आवश्यकता अनुसार ब्लैकआउट को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वयक बनाकर कार्य करने को कहा गया। साथ ही सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों से आमजन को ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक रहने के लिए कहा गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री के द्वारा अगली बड़ी घोषणा, सतर्कता ही सुरक्षा है, इसलिए सामरिक महत्व की इमारतों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों तथा अन्य महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक बढ़ाई जाए। पर्यटन स्थलों एवं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी सख्त निगरानी करते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए अगली बड़ी घोषणा, राजस्थान सीमावर्ती राज्य होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। हमारी 1000 किलोमीटर से अधिक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। राज्य सरकार वर्तमान परिस्थितियों का गहनता से विश्लेषण कर प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। साथ ही राजस्थान की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखते हुए प्रदेशवासियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसे देखते हुए आमजन सोशल मीडिया पर चलने वाले भ्रामक और अफवाह फैलाने वाली खबरों का प्रसार करने से बचें और सरकार द्वारा जारी अधिकृत सूचनाओं पर ही विश्वास करें और आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए। ब्लैकआउट ड्रिल की सख्ती से अनुपालना हो और किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित हमारा राज्य सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। ऐसे में राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक कदम उठाएं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पाकिस्तान से राजस्थान की लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यक मानव संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि आपातकालीन स्थिति में नागरिकों के लिए सेवाएं बाधित ना हो और उन्हें हर तरह की सहायता त्वरित मिल सके। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में चिकित्सालयों में पर्याप्त दवा, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही चिकित्सकों सहित आवश्यक मानव संसाधन एवं उपकरण भी उपलब्ध रहे। पानी, बिजली एवं आवश्यक बुनियादी संसाधनों की उपलब्धता और इससे संबंधित सेवाओं को भी अधिकारी सुचारू रखें। भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे युद्ध को लेकर बड़ी घोषणा की गई, जहां साथियों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर की घोषणा हो चुकी है, यानी कि युद्ध समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।